Yes, hello dear friends. Welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So in this video tutorial for 3 minutes we will be studying about the classification of phylum Chordata. phylum Chordata का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, phylum Chordata जो होता है मेन बात ये है कि यहाँ पर कॉर्डेट्स में क्या होना चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए, है ना, डॉर्सल हॉलो नर्व कोड होना चाहिए एंड जो टेल है वो होना चाहिए। तो ये कॉर्डेट के जनरल मेन कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए कॉर्डेट्स जो है फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एक्रेनिएटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा। सेकंड ग्रुप इज क्रैनिएटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब ये अक्रैनिएटा मतलब एब्सेंट, क्रैनिया मतलब क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो ये वो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं है या फिर यू कैन से क्रेनियम नहीं है, तो इन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। कॉर्डेट्स से पहले वाले प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बोल सकते हैं आप इनको, है ना। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो डू नॉट चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम। देखो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होना मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि भाई नोटोकॉर्ड तो होनी ही चाहिए। अब इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो कभी भी फ्यूचर में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है, बट लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड जरूर होती है। हो सकती है लाइफ टाइम हो सकती है लाइफ किसी ना किसी स्टेज में हो, है ना। तो दे आर कॉल्ड एक्रेनिएटा। अब देखो एक्रेनिएटा को भी हमने दो फाइलम में बांटा है, सब फाइलम 1 एंड सब फाइलम 2। सब फाइलम 1 इज कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम 2 इज कॉल्ड सेफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनकी नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में होती है, और वो भी किसके टेल में, लार्वा के टेल में, यानी कि बड़े होने के बाद इनकी जो यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो नहीं रहती है। एग्जाम्पल जो आपका कौन है, हर्डमानिया, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल। और ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि अडल्ट इज लेस डेवलप्ड देन द लार्वा। अब देखिए सेफेलोकॉर्डेट्स में क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड होती है लेकिन लाइफ टाइम होती है और थ्रू आउट द लाइफ रहती है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है। तो ये थे अक्रैनिएटा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, रीढ़ की हड्डी बैकबोन जो है वो नहीं होती है। तो दिस इज अक्रैनिएटा। सेकंड इज क्रैनिएटा। क्रैनिएटा को वर्टिब्रेटा ही बोलते हैं। वर्टिब्रेटा इसीलिए क्योंकि इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो फ्यूचर में जाके आफ्टर बर्थ या फिर आफ्टर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। वीसी मीन्स वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब क्रैनिएटा मतलब ब्रेन बॉक्स भी है एंड वर्टिब्रल कॉलम भी है। ये दो डिविजन्स होते हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथा। ए मतलब एब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉज। तो यहाँ पे जॉज नहीं होते, जॉ मतलब जबड़ा नहीं होता है, ठीक है। डिवीजन 1 इज अग्नेथा, जॉ नहीं होते हैं। एंड सेकंड इज द डिवीजन डिवीजन ग्नेथा। ग्नेथोस्टोम मतलब जॉ वाले। तो अग्नेथा के भी हमने फर्दर दो क्लास डिवाइड की हुई है, क्लास 1 एंड क्लास 2। द क्लास 1 इज ऑस्ट्रैकोडर्मी। ऑस्ट्रैकोडर्मी के अब कोई भी इंडिविजुअल लिविंग नहीं है, ये सब लॉस हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सेकंड क्लास इज साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स मतलब सर्कुलर माउथ, इस एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। इसके बाद जो ग्नेथोस्टोमाटा है उसको अपन ने पीसेस फिर टेट्रापोडा में बांटा है। पीसेस तो आपके फिन्स वाली है एंड टेट्रापोडा में 4 लिम्स, जैसे कि एम्फीबियन,